बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आयरलैंड की मार्केट में आप लोग प्रोडक्ट लिस्ट कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्ट को लिस्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप लोग खुद क्रिएट करते हो लिस्टिंग को, दूसरा ये कि आप लोग जो ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं उन प्रोडक्ट्स को आप लोग जो है अपने अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर सकते हो। जो जो दूसरा तरीका है मैं उसके बारे में बताऊंगा। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम चलते हैं लिस्टिंग पे। आप लोग यहाँ पे देखें, ये प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है। इस लिस्टिंग को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं उनको अपने पास सेव कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन फर्स्ट ये भी हो सकता है कि अगर किसी प्रोडक्ट की इमेजेस ही यहाँ पे एक हो या दो हो या फिर एक ही इमेज उसकी अवेलेबल हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो चार से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। चार से ज्यादा और आठ से कम, इतनी इमेजेस होनी चाहिए ताकि कोई भी, जैसे आप खुद को कस्टमर की जगह पे रखो। जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेना चाह रहे होते हो तो आप अच्छे तरीके से उसकी डिस्क्रिप्शन को देखते हो, उसके टाइटल को, फिर उसके बाद आप उसके जो है ओजी को देखते हो, वेट को देखते हो, साइज को देखते हो, डायमेंशन को, ठीक है, एलबी वगैरह, टोटल उसके वेट वगैरह को चेक करते हो। फिर उसके बाद जब सारी चीजें कंफर्म होती हैं फिर ही आप ऑर्डर करते हो ना। तो इसी तरह सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो जो हम अपने आप को एंड कस्टमर के, एंड यूजर की जगह पे रखें, फिर हमें समझ आएगी कि कितनी इमेजेस यहाँ पे हमने सेव रखनी है और कितनी लिस्ट करनी है। तो अगर यहाँ पे एक या दो इमेजेस हो तो आप लोग चैट जीपीटी से बनवा सकते हैं, ठीक है, जेमिनाई से बनवा सकते हैं पिक्चर्स और उसी तरह की। या फिर उन्हीं पिक्चर्स को आप लोग जो है थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। या फिर एक ही पिक्चर अवेलेबल है तो आप उस पिक्चर को तीन से चार बार या पांच बार भी पेस्ट कर अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसकी सारी इमेजेस जो हैं, जितनी भी हैं, सात आठ इमेजेस हैं, हम उनको सेव करेंगे, ठीक है। जैसे मैं अभी आप लोगों को सेव करके दिखा देता हूँ। हम इस इमेज को सेव करेंगे, सारी इमेजेस अपने पास पीसी में, सिस्टम में सेव करने के बाद फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, मैं अभी आप लोगों को इमेजेस सेव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हम अपने पास सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग आएंगे यहाँ पे सेल इट योर सेल्फ, यानी हम इस प्रोडक्ट को खुद सेल करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इसके ऊपर हम लोग क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे इस तरह का एक इंटरफेस आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। ये इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे बताएगा कि पहले यहाँ पे हमने इमेजेस जो हैं उनको अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, आप लोग, ये बता भी रहा है यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोस का कि आप लोग यहाँ पे 24 वीडियो फोटोज अपलोड कर सकते हैं और एक वीडियो लगा सकते हैं, ये जो कि ईबे की तरफ से ऑफिशियली आप लोगों को अलाउ किया गया है। यानी 24 तस्वीरें आप लोग जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, एक वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इमेजेस सेव की हैं, अब मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक ही इमेज सेव किया अपने पास, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, मैं तो जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिस्टिंग करना सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे सेकंड चीज, टाइटल। टाइटल यहाँ पे ये अलाउ करता है कि 80 करेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। 80 करेक्टर्स का आप लोगों का टाइटल होना चाहिए। अब अमेजोन ने भी इसी तरह किया। अमेजोन का टाइटल पहले बहुत ज्यादा लेंथी होता था, लेकिन अब अमेजोन ने भी अलाउ कर दिया है कि आप लोगों का टाइटल जो है वो कम होगा अब आइंदा, मतलब बहुत ज्यादा लेंथी आपका टाइटल नहीं होगा। अब यहाँ पे टाइटल आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। टाइटल ऑलरेडी अगर कुछ करेक्टर्स का है, लाइक 40, 45 या 50 करेक्टर्स का है, तो आप लोगों ने आगे डॉट डॉट लगा देना है, क्योंकि हम लोग जो है वो जो लिस्टिंग कर रहे हैं वो ड्रॉप शिपिंग की भी हो सकती है या फिर स्टॉक की भी हो सकती है। तो हमने सेम लिस्टिंग की तरफ नहीं जाना, हम थोड़ा चेंज कर लेंगे इसको। चेंज ऐसे नहीं करना कि आप बिल्कुल ही टाइटल को ही चेंज करके रख दें, थोड़ी सी चेंजिंग करनी है ताकि हमारा जो टाइटल है वो एसईओ बेस्ड बन जाए, ठीक है, सेम ना हो किसी और की तरह। सेम भी रख देंगे तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा, कस्टम लेबल एसकेयू, अच्छा कस्टम लेबल एसकेयू, इसको आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सब टाइटल का भी ऑप्शन होता है, उसको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको खत्म भी कर सकते हैं, एसकेयू है इसको खत्म भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू कि आप लोग कैसे करना चाह रहे हैं। अब एसकेयू क्या होता है, एसकेयू होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। एसकेयू में आप अपनी रिमेम्बरेंस के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एसकेयू में, यहाँ पे अगर मैं, सॉरी, अगर मैं अमेजोन से सोर्सिंग कर रहा हूँ या अली एक्सप्रेस से या किसी भी सप्लायर से सोर्सिंग कर रहा हूँ, तो उसका कोई स्पेसिफिक अगर मेरे पास प्रोडक्ट लिंक कोड है तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट मुझे इतने में मिल रही है, तो मैं उसको यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, अपना नेम लिख सकता हूँ, जैसे मेरा नाम अनीस है, अनीस यहाँ पे लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यहाँ पे वो जो कोड होता है, ठीक है, प्रोडक्ट जहां से आप सोर्स कर रहे होते हैं उसका कोड यहाँ पे लिखें, साथ प्राइस लिख दें। उसके बाद आप लोगों ने आइटम कैटेगरी ऑलरेडी सिलेक्टेड होती है, ठीक है, वेरिएशंस अगर हैं तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आइटम स्पेसिफाइज, ये भी ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने ऐड किया हुआ, ई एन ब्रांड, इन सारी चीज़ों के साथ आप लोगों ने छेड़छाड़ी नहीं करनी, ठीक है। आप लोग नीचे आ जाएंगे, वेट वगैरह ऑलरेडी मेंशन है।
अब यहाँ पे प्रोडक्ट की जो कंडीशन है आप लोगों ने चूज कर लेनी है, सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे न्यू सेलेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने यूज नहीं पर सिलेक्ट करनी, यूज लाइक न्यू नहीं करनी। अक्सर यहाँ पे ब्रांडेड न्यू होता है तो आप लोग ब्रांडेड न्यू के ऊपर ही क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन देता है कि अक्सर यूज एआई डिस्क्रिप्शन, आप लोग एआई डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, या वरना चैट जीपीटी से आप लोग डिस्क्रिप्शन लिखवा लेंगे। यहाँ पे जैसे ये टाइटल है, आप इस टाइटल से रिलेटेड आप चैट जीपीटी को कहेंगे कि मैंने ईबे के ऊपर लिस्टिंग करनी है, तो मुझे इस तरह का जो है वो आप बना के दो, डिस्क्रिप्शन इसकी बना के दो। तो इस तरह की वो डिस्क्रिप्शन बना देगा। आप यहाँ पे लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ पे जो फॉर्मेट है ना, वो बाय इट नाउ ही होना चाहिए, ऑक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑक्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक नहीं करना, बाय इट नाउ ही रहेगा। उसके बाद आइटम की जो प्राइस है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है कि क्या प्राइस है। या यहाँ पे अक्सर खुद भी सजेस्ट कर देता है कि बाकी कितने में सेल कर रहे हैं, ठीक है, लोएस्ट पे कौन बैठा हुआ है, और आपको रिकमेंडेड प्राइस ही खुद भी बता देता है। लेकिन आपने अपने हिसाब से लोएस्ट पे ही बैठना है, प्रॉफिट को देखते हुए। क्वांटिटी आप लोग जो है जितनी मर्जी सेलेक्ट कर लें। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 10 की क्वांटिटी सेलेक्ट करें, ठीक है। पॉलिसीज आप लोगों ने पहले से सिलेक्ट कर लेनी है, पहले से सेट कर लेनी है। पेमेंट पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद आपकी पोस्टेज पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, ये सारी पॉलिसीज आप लोगों ने सेट कर लेनी है। उसके बाद लिस्टिंग करनी है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपकी आइटम की जो लोकेशन है वो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना लिस्ट विद डिस्प्ले फीस। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को नजर आएगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट हो गई है, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। इस तरह से आप लोग जो है अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, तो विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।